स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के विधानसभा भवन में झंडारोहण किया और साथ ही देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां दी हैं। और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लखनऊ में बनी ब्रह्मोस्त्र मिसाइल दुश्मनों के घर में घुसकर उनके अड्डों को तहस नहस करती है। विधानसभा भवन में झंडारोहण के दौरान सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने अपने भाषण में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश के वीर जवानों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वदेशी सामानों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना वोकल फॉर लोकल पर भी अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश बढ़ने की दिशा में लंबी छलांग लगाई है और पहले उत्तर प्रदेश के युवा कहीं जाते थे तो अपनी पहचान छिपाते थे, लेकिन अब परिस्थितियां पूरी तरह से बदल गई है और अब युवा गर्व से अपने आप को उत्तर प्रदेश के निवासी बताते हैं। और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको वो सुनवाते हैं। पिछले 11 वर्षों में भारत के इस विकास की यात्रा का आत्मावलोकन करने का अवसर हम सब भारतवासियों को प्राप्त हुआ है। याद करिए, आज से 11 वर्ष पहले भारत दुनिया की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी। एक सुनियोजित प्रयास, व्यापक कार्य योजना और टीम वर्क का परिणाम है कि आज भारत दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आज भारत के पास सामर्थ्य है, भारत के पास शक्ति है और भारत के स्वदेशी मॉडल को और मेक इन इंडिया की ताकत को अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुश्मनों ने महसूस किया है, दुनिया ने महसूस किया है। जब लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन के घर पे घुस करके उसके अड्डों को तहस नहस करती है, तो उसे भारत के स्वदेशी मॉडल पर उसको भी अब विश्वास हो चला है। पिछले 11 वर्षों में भारत के इस विकास की यात्रा का आत्मावलोकन करने का अवसर हम सब भारतवासियों को प्राप्त हुआ है। याद करिए, आज से 11 वर्ष पहले भारत दुनिया की। खबर यूपी के हमीरपुर से है, जहां पर देश भर में स्वतंत्रता का उत्सव मनाया गया तो वहीं बच्चों ने 3 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई। महिलाओं और बच्चों ने बनाई है 3 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला। बता दें कि 3000 से अधिक महिलाओं और बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया और हाथ में झंडा और टोपी लगाकर मानव श्रृंखला बनाई गई। और डीएम घनश्याम मीणा, सीडीओ अरुण वीर कुमार सहित बीजेपी जिलाध्यक्ष सुनील पाठक, राज्यसभा सांसद भी मौके पर मौजूद रहे। और इस दौरान हमीरपुर से खबर है, जहां पर बच्चों ने 3 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई है और स्वतंत्रता दिवस मनाया है। जो उसी क्रम में हम लोग ने ये जो तिरंगा महोत्सव है उसमें एक नवाचार किया और जो हमारा यो यमुना जी का जो तटबंध है वहां पे लगभग 3 से 4 हजार जो महिला हैं उनको हम लोग ने महिला शक्ति को भी प्रदर्शित यहाँ पे किया है और एक ह्यूमन श्रृंखला बनाई है जो कि महिलाओं के द्वारा ही बनाई गई है। और इसमें जो हमारा झंडा है, राष्ट्रीय तिरंगा है, उसको सारी महिलाएं हैं वो लेके खड़ी हुई है। जो उसी खबर यूपी के झांसी से है, जहां डीएम ने किले की प्राचीर से ध्वजारोहण किया। बता दें आपको कि झांसी में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और पूरे जिले में ये उत्सव मनाया गया। साथ ही झांसी जिलाधिकारी ने रानी लक्ष्मीबाई के किले पर ध्वजारोहण किया तो वहीं झांसी एसएसपी ने पुलिस लाइन में आजादी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हुए ध्वजारोहण किया। और इस मौके पर जिला अधिकारी और एसएसपी ने सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। मैं सभी देशवासियों को, अपने जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जो हमारा सपना, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा था, वो हम धीरे धीरे पूरा करते देख रहे हैं। और जो सपना हमारे प्रधानमंत्री ने देखा है विकसित भारत का,
मैं आशावादी हूँ कि हम उनके उस जो टाइमलाइन है उससे पहले ही हम देश को अपने वैश्विक पटल पर आगे रखते हुए आगे बढ़ पाएंगे। और मैं सभी को आज इस स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। शुभकामनाएं आपने। यूपी के कानपुर में सिविल लाइंस में पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है और पुलिस हिरासत में मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। साइबर ठगी का भंडाफोड़ करते हुए 4.5 करोड़ रुपए को फ्रीज किया गया है और सबसे बड़ी बात जांच में सामने जो आई है वो है कि कॉल सेंटर में कार्य करने वाले स्टाफ की ही असली खेल की ये पूरी जानकारी नहीं थी और उन्हें हर महीने 10 से 12 या उससे अधिक वेतन दिया जाता था। आरोपियों के पास मिले सबूतों में नाइजीरिया, थाईलैंड, मलेशिया के कई दस्तावेज मिले हैं और ऐसे में आशंका है कि वहां के युवकों और कारोबारियों को ठगा गया है। कानपुर में संचालित हो रहे फर्जी कॉल सेंटर के सहारे देश ही नहीं बल्कि विदेशों के कई कारोबारियों से करोड़ों की ठगी करने का मामला सामने आया है। साइबर क्राइम से कॉल सेंटर संचालक गिरफ्तार किया गया है जबकि उसकी पत्नी और उसके साथी फरार बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही सेंटर में मोबाइल फोन के साथ साथ अमेरिका, इंडोनेशिया, थाईलैंड के नाइजीरिया और कई अन्य देशों के दस्तावेज मिले हैं और कॉल सेंटर में युवतियां सहित 150 कर्मचारियों का स्टाफ काम करता था। फिलहाल पुलिस ने यहां पर बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है और इस मामले में आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है जहां हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान चलाया गया तो वहीं राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने इस दौरान बड़ा बयान दिया। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में मुजफ्फरनगर के राज्य कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने पहुंचकर 15 अगस्त को भूतपूर्व सैनिकों के साथ हर घर तिरंगा के कार्यक्रम के आयोजन को लेकर पूर्व सैनिकों के साथ एक लम्हा बिताया जिसमें मुजफ्फरनगर के जिला अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल द्वारा बताया गया कि जिन सैनिकों की मां ने युद्ध के दौरान अपने बेटे और पत्नी ने अपने पति को खोया है, जिन्हें युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी है, उस मां को शत-शत नमन है। आज एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व सैनिकों के साथ 15 अगस्त को एक लम्हा बिताया और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा आप भी। के लिए बहुत ही गर्व का, उल्लास का, उत्साह का पर्व है राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस। निश्चित रूप से आज ये 79वां 79वां स्वतंत्रता दिवस है। आज मुजफ्फरनगर में विशेष रूप से इसका आयोजन किया गया। देश के लिए जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, संघर्ष किया, जेल के कोड़े खाए, प्राणों का बलिदान किया, उत्सर्ग किया, उन सब महापुरुषों को, हमारे प्रेरणादायी ऐसे सब नौजवानों को, ये सब माताएं बहनें जिन्होंने अपने बेटे खोए, अपने पति खोए, ऐसी सब माता शक्ति को भी शत-शत नमन है। के लिए शिवपाल सिंह ने निष्कासित की गई विधायक पूजा पाल पर तीखा हमला किया है। पूजा पाल पर भड़के शिवपाल ने कहा कि इनकी पार्टी में अनुशासनहीनता रहना चाहिए और साथ ही इनकी पार्टी में अनुशासन ही चलता है। इसके साथ ही केशव प्रसाद जैसा हाल होगा, पूजा पाल अब कभी विधायक नहीं हो पाएंगी। बता दें कि शिवपाल यादव इटावा पहुंचे थे और यहां उन्होंने पूजा पाल को लेकर कहा कि पूजा पाल समाजवादी पार्टी से विधायक थी, उनको पार्टी में अनुशासन से रहना चाहिए था और अब देखना है कि बीजेपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ जो हुआ था, एमपी हारे, विधायकी हारे और अब पूजा पाल कभी विधायक नहीं हो पाएंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अनाप शनाप और झूठ बोलते हैं। बीजेपी ने 8 सालों में एक भी वादा पूरा नहीं किया और आज किसानों को परेशानी हो रही है, बिजली की समस्या है, पूरा प्रदेश नौकरशाही के भरोसे छोड़ दिया है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी सहित चारों ओर समस्या है। उन्होंने आगे कहा है कि 8 साल से विधानसभा सत्र नहीं चला है, 45 बैठकें साल में होनी चाहिए। अभी 4 दिन के सत्र में वो ही रटे हुए भाषण बोलते हैं जो 8 साल पहले बोलते थे। लखनऊ की सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं, लखनऊ को स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए, 2 दिन की बरसात में गड्ढे हो गए हैं, सोचिए प्रदेश का क्या हाल होगा।
बदायूं में डबल मर्डर का मामला सामने आया है तो वहीं इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बदायूं में लगातार हो रही हत्याओं से पूरा जनपद दहशत में है और अभी पिछले हत्याओं की मिस्ट्री सुलझी भी नहीं थी कि पुलिस को एक और मामला सामने आ गया है, जहां पर चारपाई पर सो रही मां बेटी की चाकू से गला रेत कर और चाकुओं से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई। हालांकि इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पूरे मामले में जयंती के मौसेरे भाई का कहना है कि शराब के नशे में बाहर लेटे थे वो और रात में घर में अचानक चीख पुकार सुनाई दी, जिसके बाद से वो अंदर पहुंचे और एक व्यक्ति के हाथ में चाकू लेकर वो निकल रहा था, जिसने मेरी गर्दन पर वार किया। चाकू मेरे हाथ में लगा और मैं घायल हो गया। हालांकि स्थिति को देखकर लगा कि विपिन झूठ बोल रहा है और घटना को अंजाम दिया उसने, और क्योंकि घटना में घायल हुई पीड़ित ने भी बड़ा बयान दिया और उसने कहा कि वारदात को अंजाम देने वाला कूदकर फरार हो गया, तो वहीं मेन रोड तक खून टपकता हुआ गया था और अब विपिन लोगों के अलग अलग बयान दे रहा है। मीडिया से बात करते हुए उसने एक व्यक्ति ने बताया था कि जबकि पुलिस के द्वारा दिए गए बयान में उसने 5 लोग बताए थे, पुलिस को शक की सुई उसी पर है। हालांकि बदायूं में लगातार हो रही मर्डर और लूट चोरी की घटनाओं से पुलिस पर अब सवालिया निशान उठ रहे हैं। ये चोट कैसे लगी, क्या बात हुई थी? जी मैं दारू पी के सो रहा था बाहर चारपाई पे। जब मैंने शोर शराबा सुना तो मैं नशे में ज़्यादा था तो मैं एकदम भागा। जब गेट खटखटाया किसी ने नहीं खोला। जब ज़्यादा ही खटखटाया तो एक आदमी गेट खोल के बाहर को भागा। उसे मैंने पकड़ने की कोशिश करी, उसने मेरे हाथ पे चाकू मारा, चलाने गर्दन पे कोशिश करी, मगर गर्दन से मैं बच गया तो हाथों पे लग गया। कितने लोग थे? जी मेन गेट से एक ही भागा था, मैं उसे ही देख पाया। उसने काले कलर का गमछा बांध रखा था, सिवाय आंखों के और कुछ नहीं दिख रहा था। उसके बाद तुम अंदर गए थे तो क्या देखा? उसके बाद अंदर देखा तो दोनों मौसी और मेरी बहन दोनों जख्मी हालत में पड़े। मैं तुरंत भाइयों को बुलाया, भाइयों ने पुलिस को फोन करा और एम्बुलेंस को फोन करा। ये चोट स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर जिलाधिकारी संजय चौहान ने पूरे जिले वासियों के साथ प्रदेशवासियों को भी बधाई दी है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिले को नई पहचान मिली है और गौरीगंज कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित किया गया है 100 फुट का तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी संजय चौहान ने पूरे जिले वासियों के साथ प्रदेशवासियों को बधाई दी है और बधाई देने के दौरान जिलाधिकारी ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों से बड़ी अपील की। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में 50,000 से अधिक वृक्षारोपण के साथ साथ नदी का पुनर्जीवित अभियान इसका बड़ा उदाहरण है। जिले की नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए जिलाधिकारी संजय चौहान ने विशेष मुहिम चलाई है और जिलाधिकारी ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई के साथ साथ ही देश की संप्रभुता और अखंडता की शपथ दिलाई। बता दें कि जिलावासियों को और प्रदेशवासियों को यहां पर बधाई दी गई है। जिलाधिकारी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई पहचान को लेकर बधाई दी और साथ ही जिलाधिकारी संजय चौहान ने पूरे वासियों, जिलेवासियों और प्रदेशवासियों को बधाई दी है। बधाई देने के दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों से बड़ी अपील की। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में 50,000 से अधिक वृक्षारोपण के साथ साथ नदियों का पुनर्जीवित अभियान भी इसका बड़ा उदाहरण है और जिले की नदियों के साथ साथ पुनर्जीवित करने के लिए जिलाधिकारी संजय चौहान ने विशेष मुहिम चलाई थी। जिलाधिकारी ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई के साथ साथ देश की संप्रभुता और अखंडता की शपथ दिलाई। स्वतंत्रता दिवस पे देखिए, आज आप सभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस भव्य कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सर्वप्रथम मैं आप सभी को और आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से नगर वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पर्यावरण को लेकर संदेश देना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जनपद प्रदेश की नीतियों और देश की नीतियों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए लगातार उन्नति के पथ पर अग्रसर है। हम बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं जिनका लाभ जनसामान्य को दिलाने के लिए कटिबद्ध हैं। पर्यावरण भी हमारा एक महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय में मैं आपको बताऊं कि अभी पूरे जनपद ने 50,000 वृक्षारोपण का लक्ष्य पूरा किया है। मालती नदी के पुनर्जीवन के लिए हम कार्य कर रहे हैं।
खबर यूपी के एटा से है, जहां पर पुलिस की भव्य तिरंगा यात्रा देखने को मिली है और देशभक्ति का सैलाब उमड़ा हुआ है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एसएसपी श्याम नारायण सिंह के निर्देश और सीओ जलेसर के नेतृत्व में थाना जलेसर पर ध्वजारोहण के बाद से पुलिसकर्मियों ने हाथों में राष्ट्रीय गौरव तिरंगा थामा। जोश और उमंग के साथ थाना जलेसर से आगरा चौराहे तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई और यात्रा के दौरान देशभक्ति के नारे गूंजे, वातावरण वंदे मातरम और भारत माता की जय से गूंज उठा। कस्बे के लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर तिरंगा यात्रा का स्वागत किया और माहौल पूरी तरह से भावुक और गर्व से सराबोर हो गया। यात्रा में कोतवाली निरीक्षण के साथ साथ डॉक्टर सुधीर राघव, थाना के सभी उप निरीक्षक और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। जलेसर में आज का दिन देशभक्ति, एकता और सम्मान के रंगों में रंगा दिखा। मुजफ्फरनगर देश भर में आज़ादी का जश्न जोरों और शोरों से मनाया जा रहा है। उत्साह के साथ मुजफ्फरनगर ने भी स्वतंत्रता दिवस मनाया। हर गली, हर मोहल्ला, स्कूल, कॉलेज और सरकारी संस्थाओं में तिरंगा लहराया गया और इसी कड़ी में जनपद मुजफ्फरनगर के मदरसा में भी स्वतंत्रता दिवस का बड़ा आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। यहाँ का नज़ारा देखते ही बन रहा था, जहाँ पर छोटे छोटे मासूम बच्चों से लेकर बुजुर्ग शिक्षकों तक सभी देशभक्ति की भावना में पूरी तरह से रंगे हुए नजर आए। राष्ट्रगीत के साथ साथ मदरसे में भी देशभक्ति तराने बजाए गए और देशभक्ति का संदेश दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 8 बजे ध्वजारोहण फहराने के साथ हुई। तिरंगे को लहराते हुए पूरे मदरसे का प्रांगण जनगण मन की मधुर और गूंजती हुई आवाज में भर गया। तिरंगा के साथ साथ बच्चों ने अपने हाथों में तिरंगा लहराते हुए चेहरे पर मुस्कान सजाए हुए पूरे प्रांगण में देशभक्ति का माहौल बना दिया। बच्चों को संदेश दिया गया कि देश की आज़ादी में जब तक हमारे मुल्क के सारे लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई शरीक नहीं हुए थे, हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। इसलिए हमें भी हिंदू भाई, मुसलमान, सिख भाई, ईसाई भाई, बौद्ध भाई, हमें सबकी इज्जत करनी है और सबका हमें नाम लेना है और सब मिलकर रहना है। कोई अगर दूरी फैलाए तो दूरी को दूर करना है। और जैसा कि हमारे बड़े मौलाना अरशद मदनी फरमाया करते हैं कि इस वक्त हालात ये हैं, बहुत से मुसलमान हिंदू भाई मुसलमानों की इज्जत करते हैं और मुसलमानों को झगड़ों में बचाते हैं। सेकुलर बहुत से लोग हैं, इसलिए आपको चाहिए कि तमाम हिंदू भाई से मिलजुल कर रहो। उनका एक नारा था कि हिंदू मुस्लिम साथ चलो, हाथ में लेके हाथ चलो, हाथ में लेके हाथ चलो, हिंदू मुस्लिम साथ चलो। इसलिए हम लोगों ने ये तय कर लिया है, मैं जब भी कभी मुजफ्फरनगर शहर में जाता हूँ बच्चों को। खबर यूपी के आगरा से है, जहां पर पुलिस लाइन में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है स्वतंत्रता दिवस और आगरा पुलिस आयुक्त ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को मेडल और साथ ही प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। एडिशनल डीसीपी आदित्य और एसपी मयंक तिवारी, एएसपी सुकन्या शर्मा को रजत पदक मिला। इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले 12 पुलिस कर्मियों को भी पदक मिले। आज पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता की 79वीं आज़ादी के 79वीं वर्षगांठ पर पूरे आगरा जनपद में हर्षोल्लास के साथ इस पूरे स्वतंत्रता संग्राम के आयोजन को किया जा रहा है। पिछले विगत एक सप्ताह से आज हमारे यहाँ जो परंपरा रही है और जो सेरेमोनियल जो हमारा ड्रिल रहता है, उसके अनुसार इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे जो साथी थे, उनके शौर्य के लिए, उनके सेवा अभिलेख के आधार पर हमारे 16 साथियों को डीजी हेडक्वार्टर के द्वारा और शासन के द्वारा उनको विशेष पदक दिया गया, उनके शौर्य के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए। यह आगरा पुलिस के लिए गौरव की बात है। कल बड़े ही धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। यूपी के मथुरा में भी कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है और इसी को देखते हुए प्रशासन ने मथुरा में आज से लेकर 17 अगस्त तक के लिए ट्रैफिक डायवर्जन किया है और इसमें गोवर्धन चौराहे और साथ ही मंडी चौराहे से लेकर
कमर्शियल वाहन, रोडवेज बस और साथ ही ट्रैक्टर समेत सभी वाहनों पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही रोडवेज बस इंडस्ट्रियल एरिया हो या फिर इसके अलावा इसी मार्ग से वापस जाएंगे। इसके अलावा मथुरा में फायर सर्विस, एम्बुलेंस और इमरजेंसी गाड़ियों के लिए मार्ग खुले रहेंगे। वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था सही से की गई है। शहर में आने वाले वाहनों को इन जगहों पर पार्क किया गया है, जिसमें नगर पालिका के साथ साथ VIP वाहनों की पार्किंग होगी। यमुना एक्सप्रेसवे वृंदावन की ओर से श्री कृष्ण जन्मभूमि पर आने वाले वाहनों की पार्किंग व्यवस्था की गई है और खाली प्लॉटों पर पार्किंग की जाएगी। इसके साथ ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 15 अगस्त यानी कि आज से 5 बजे से लेकर 17 अगस्त तक के लिए कार्यक्रम खत्म होने तक के लिए वृंदावन में स्पेशल ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा और इसी दौरान वृंदावन की ओर से सभी व्यवस्थित वाहनों को प्रवेश बंद रहेगा। इसके साथ ही ये जन्माष्टमी का त्यौहार देखते हुए ये बड़ी कार्रवाई की गई है, तो वहीं छोटे और बड़े वाहनों को पूरी तरह से यहाँ पर बैन लगा दिया गया है। अगस्त की रात्रि में जन्मोत्सव का त्यौहार श्री कृष्ण जन्म स्थान पे मनाया जाएगा। उसको लेके आज यहाँ पे एक व्यापक बैठक हुई है, जिसमें तैयारियों की समीक्षा की गई है और जो अन्य चीजें हैं, जो अन्य आवश्यक चीजें हैं, उस पर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। अगस्त की रात्रि में जन्मोत्सव का त्यौहार श्री कृष्ण जन्म स्थान पे मनाया जाएगा। उसको लेके आज यहाँ पे फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। खबरें लगातार जारी है, बने रहिए डेली 24 भारत के साथ। नमस्कार।